आज द ओटीसी रोमन रेंस ने बता दिया कि वो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज हुए मंडे नाइट रो के शो के बारे में, जो कि क्लैश इन पेरिस से पहले का लास्ट मंडे नाइट रो का शो था, जहाँ पे हमें काफी सारी बिग थिंग्स देखने को मिली। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसा कि पहले से ही अनाउंस था, आज मंडे नाइट रो का शो किक ऑफ किया था द ओटीसी रोमन रेंस ने, एंड ये मंडे नाइट रो का शो हो रहा था यूके से। तो वहाँ का क्राउड भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक था। एंड फिर रोमन रेंस रिंग में आते हैं एंड रोमन रेंस फिर यहाँ पे कहते हैं कि ब्रिमिंगम एक्नॉलेज मी, जिसके बाद फिर हमें ओटीसी के चैंट्स एंड रोमन रेंस के चैंट्स भी देखने को मिले, जहाँ पे फिर रोमन रेंस ने कहा कि फैंस के ये चैंट्स सुन के उन्हें ओल्ड टाइम्स की याद आ गई। लेकिन रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं कि थिंग्स पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं चैंपियनशिप्स की, ब्लड लाइन की। लेकिन रोमन रेंस यहाँ कहते हैं कि उनके पास बिग प्लान्स हैं आज के लिए, बचे हुए इस साल के लिए एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी, जिससे रोमन रेंस ने यहाँ हिंट किया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेके। एंड फिर रोमन रेंस यहाँ बात करते हैं सेथ रोलिंस एंड द विजन की। रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं कि ये विजन वही है जो कि कोडी रोड्स ने पिछले 1.5 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। एंड सरप्राइजिंगली जब रोमन रेंस ने यहाँ पे कोडी रोड्स का नाम लिया था, तो वहाँ के क्राउड की तरफ से लाउड बूज देखने को मिली थी, जिस पे रोमन रेंस ने भी कहा कि इंटरेस्टिंग। एंड फिर रोमन रेंस कहते हैं कि सेथ रोलिंस एंड द विजन ने उनसे उनका सब कुछ ले लिया, वो ब्लड लाइन ले ली, उनका वाइस मैन ले लिया, चैंपियनशिप्स ले ली। जिसके बाद फिर यहाँ पे एफयू सेथ के भी चैंट्स देखने को मिले। एंड जब रोमन रेंस यहाँ ब्लड लाइन की बात करते हैं, तो ये चैंट्स भी देखने को मिले, जहाँ पे रोमन रेंस ने जे उसो को लेके भी बात कही, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था कि जे उसो को ये चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है। जहाँ पे रोमन रेंस ने कहा कि वो बहुत खुश है जे के लिए, और जे डिजर्व करता है उस फेटल 4-वे मैच में, क्योंकि उसके पास उसका वो रीमैच क्लोज भी है। एंड उनके समर स्लैम मैच में भी जे उसो ने पिन करके मैच जीता था। लेकिन रोमन रेंस यहाँ कहते हैं कि हिज टाइम विल कम। तभी यहाँ पे पॉल हेमन लेडीज एंड जेंटलमैन करते हुए आ जाते हैं, जहाँ पे पॉल हेमन वही ब्रॉन्सन रीड को ओनर ऑफ शूलाफाला और द ट्राइबल थीफ कह के इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पॉल हेमन यहाँ बात करते हैं कि कैसे 5 साल पहले इसी वीक ब्रोक लेसनर का एडवोकेट बना था रोमन रेंस का वाइस मैन। जिसके बाद फिर यहाँ पे STFU के चैंट्स देखने को मिले पॉल हेमन को लेके। एंड उसके बाद पॉल हेमन यहाँ ब्लड लाइन के बारे में कहते हैं, एंड फिर वो कहते हैं रोमन रेंस को कि आई मिस यू माई ट्राइबल चीफ। एंड वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ टू डिसरिस्पेक्ट यू। उसके बाद फिर ब्रॉन्सन रीड एंड रोमन रेंस के मैच के बारे में। एंड फिर ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे कहते हैं समोन फैमिली के बारे में, कि कैसे रोमन रेंस का ट्राइब सिविलाइज था लेकिन ब्रॉन्सन रीड का नहीं। एंड रोमन रेंस के टैटूज जो है वो पेड फॉर है, एंड ब्रॉन्सन रीड के जो है वो अर्न किए गए हैं। एंड ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे कहते हैं कि ब्रॉन्सन रीड वही समोआ है जिसका रोमन रेंस के डैड और अंकल ने उन्हें वॉर्न किया था। जहाँ पे फिर रोमन रेंस पूछते हैं कि क्या ब्रॉन्सन रीड सच में समोआ है। एंड फिर रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को कहते हैं रिंग में आने के लिए, शूज रिटर्न करने के लिए, एंड WWE यूनिवर्स को अपोलोजाइज करके एक्नॉलेज करने के लिए रोमन रेंस को, जहाँ पे फिर ऑब्वियसली ब्रॉन्सन रीड ने मना कर दिया। एंड फिर रोमन रेंस खुद जाते हैं ब्रॉन्सन रीड के पास। एंड फिर इन दोनों के बीच हमें एक मैसिव ब्रोल देखने को मिली, जहाँ पे फिर सिक्योरिटीज एंड एडम पियर्स भी आ गए थे। एंड जब ब्रॉन्सन रीड सुनामी लगाने वाले थे, तब रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रीड को लगाया सुपरमैन पंच। एंड ब्रोल यहाँ पे स्टिल कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट फिर शो पे होता है ड्रैगन ली वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच, जहाँ पे फिन बैलर इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रेफरी उन्हें बैक स्टेज भेज देते हैं। एंड फिर यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो भी आते हैं जेडी मैकडोना की हेल्प के लिए, बट इससे पहले ही एजे स्टाइल्स अटैक कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो पे। एंड इस मैच में ड्रैगन ली ने हरा दिया जेडी मैकडोना को। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है जजमेंट डे का सेगमेंट, जहाँ पे फिन बैलर एंड डोमिनिक के बीच आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर को कहते हैं एजे स्टाइल्स को हैंडल करने के लिए। एंड इनके आर्गुमेंट्स के बीच में फिर फिन बैलर कहते हैं आई विल हैंडल हिम टुनाइट। एंड यहाँ पे फिन बैलर मना कर देते हैं किसी भी जजमेंट डे के बंदे को बीच में आने से। एंड इससे ऐसा लग रहा है कि फिन बैलर और डोमिनिक का जो इतने टाइम से हमें लग रहा था स्प्लिट देखने को मिलेगा, वो अब डेफिनेटली ऑन द वे है। इसके बाद फिर हमें पेंटा वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे ग्रेसन वॉलर की डिस्ट्रैक्शन की वजह से कोफी किंगस्टन ने इस मैच में हरा दिया पेंटा। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज रिया रिप्ली एंड आयो स्काई भी देखने को मिलती है, जहाँ पे आयो स्काई पहले तो थैंक्स कहती है लास्ट वीक की हेल्प के लिए। कायरी सैन एंड आस्का उसकी फैमिली है, एंड रिया रिप्ली एंड आयो स्काई को दूर रहना चाहिए एक दूसरे से। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज स्टेफनी वेकर एंड एडम पियर्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो
क्लैश इन पेरिस के मैच को लेके बात होती है, जहाँ पे एडम पियर्स कहते हैं यू आर स्टिल द #1 कंटेंडर। एंड नेक्स्ट वीक तक एडम पियर्स बताएंगे कि वो मैच कहाँ पे होगा और किसके साथ होगा। नेक्स्ट फिर हमें देखने को मिलती है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच, जहाँ पे निकी बेला के बारे में वो बात करती हैं। फिर हमें यहाँ पे निकी बेला भी देखने को मिलती है एंड फिर निकी बेला चैलेंज करती है बेकी लिंच को उस चैंपियनशिप मैच के लिए, जहाँ पे पहले तो बेकी लिंच मना करती है, लेकिन फिर निकी बेला ट्रिगर करती है बेकी लिंच को। बेकी लिंच को उन्होंने कावर्ड कहा, शार्लेट फ्लेयर का साइड किक कहा, जिसके बाद फिर इवेंचुअली बेकी लिंच ने एक्सेप्ट कर लिया मैच। जिसके बाद फिर बेकी लिंच अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे आज अपर हैंड मिला है निकी बेला को, जहाँ पे निकी बेला ने वो चैंपियनशिप रेस भी करी एंड क्लैश इन पेरिस के लिए ये मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद फिर हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं बैक स्टेज, जहाँ वो बात करते हैं कि कैसे क्लैश इन पेरिस में एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ है एंड वो सेथ जे एंड एले नाइट को वार्निंग भी देते हैं एंड कहते हैं कि बेस्ट इन द वर्ल्ड विल डू व्हाट ही इज बेस्ट एट एंड दैट इज होल्डिंग द चैंपियनशिप। नेक्स्ट फिर हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस रॉक्सिन के बीच मैच, जहाँ पे रॉकेल डिस्ट्रैक्ट करती है रिया रिप्ली को एंड रॉक्सिन यहाँ पे टारगेट करती है रिया रिप्ली की नी को, बट एट द एंड रिया रिप्ली ने इस मैच में रिपटाइड फिनिशर लगा के हरा दिया रॉक्सिन को। लेकिन पोस्ट मैच यहाँ पे रॉकेल एंड रॉक्सिन फिर से अटैक कर देते हैं रिया रिप्ली पे, जहाँ पे इस बार रिया रिप्ली को बचाने आती है आयो स्काई। नेक्स्ट फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस एंड द विजन, जहाँ पे सेथ रोलिंस मोटिवेट करते हैं ब्रॉन्सन रीड को उनके क्लैश इन पेरिस के मैच के लिए एंड ब्रॉन ब्रेकर को उनके आज के मैच के लिए। इसके बाद फिर हमें मैच देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर के बीच, जहाँ पे फिन बैलर के कहने पे कोई भी जजमेंट डे का मेंबर हमें देखने को नहीं मिलता है एंड ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था एंड ये प्योर क्लासिक मैच था एंड इस मैच में एजे स्टाइल्स ने स्टाइल क्लैश लगा के हरा दिया फिन बैलर को। नेक्स्ट फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं जे उसो एंड रोमन रेंस, जहाँ पे जे उसो पूछते हैं रोमन रेंस से कि वो किसको ट्रस्ट करें, एले नाइट या सीएम पंक को, जहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं कि लास्ट थिंग यू कैन एवर डू इज ट्रस्टिंग सीएम पंक एंड यहाँ पे रोमन रेंस मोटिवेट करते हैं जे उसो को उनके क्लैश इन पेरिस के मैच के लिए, स्मैश देम ऑल एंड टेक दैट चैंपियनशिप। नेक्स्ट फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं एडम पियर्स एंड लायरा वल्कायरिया, जहाँ पे लायरा बेली के बारे में अपडेट पूछती है एडम पियर्स से। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे जजमेंट डे भी देखने को मिलती है, जहाँ पे डोमिनिक कहते हैं एडम पियर्स को एजे स्टाइल्स की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जहाँ पे एडम पियर्स ने भी कहा कि हाँ ये फिनिश होना चाहिए बहुत जल्द। एंड नेक्स्ट वीक के लिए फिर एडम पियर्स ने मैच ऑफिशियल कर दिया एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बैक स्टेज फिर हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड एंड पॉल हेमन, जो कि मेन इवेंट के लिए रिंग में आ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे द ओटीसी रोमन रिंग्स अटैक कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड पे, जहाँ पे रोमन रिंग्स ने दोबारा सुपरमैन पंच लगाया ब्रॉन्सन रीड को एंड इसके बाद दोबारा से यहाँ पे सिक्योरिटीज वगैरह आ जाती है जो कि इन दोनों को अलग करती है एंड फिर यहाँ पे एले नाइट भी अटैक कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर पे एंड फिर मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एले नाइट का मैच एंड इस मैच में मोस्ट ऑफ द टाइम एले नाइट ने डोमिनेट किया था ब्रॉन ब्रेकर को एंड एले नाइट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्पीयर को भी काउंटर किया एंड जब यहाँ पे एले नाइट बीएफटी लगाने वाले थे तभी यहाँ पे सेथ रोलिंस का म्यूजिक हिट होता है, जिससे डिस्ट्रैक्ट हुए एले नाइट एंड एले नाइट या सेथ रोलिंस के पीछे जाते हैं, जहाँ पे फिर ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर आउट नोवेयर लगाया एले नाइट को एंड फिर ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग में आके एक और सुपर स्पीयर लगाया एले नाइट को एंड इस तरह से ब्रॉन ब्रेकर ने जीत लिया ये मैच। पोस्ट मैच यहाँ पे सेथ रोलिंस अटैक कर देते हैं एले नाइट पे, जहाँ पे फिर जे उसो आते हैं यहाँ पे, जिन्होंने सुपर किक भी लगाई सेथ रोलिंस को, बट ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रोलिंस ने डोमिनेट किया। सेथ रोलिंस ने यहाँ पे दोबारा से पेडिग्री लगाई जे उसो को एंड फिर यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है सीएम पंक का, जहाँ पे फिर हमें सीएम पंक एंड सेथ रोलिंस के बीच ब्रॉल देखने को मिली, जहाँ पे सीएम पंक जीटीएस लगाने वाले थे सेथ रोलिंस को, बट ब्रॉन ब्रेकर ने बचाया यहाँ पे एंड देन रिंग में एले नाइट एंड सीएम पंक के बीच हमें ट्रैश टॉक देखने को मिलती है, जहाँ पे जे उसो कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, लेकिन उल्टा एले नाइट ने जे उसो एंड सीएम पंक दोनों को ही धक्का दिया, जिसके बाद फिर जे उसो ने यहाँ पे सुपर किक लगाई एले नाइट को एंड फिर जे उसो एंड सीएम पंक रिंग में होते हैं एंड शॉकिंगली यहाँ पे जे उसो ने सुपर किक आउट नोवेयर लगाई सीएम पंक को एंड इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे जे उसो ने बात मानी है ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स की एंड इस तरह से जे उसो स्टैंड टॉल करते हैं आज के शो में एंड इसी
पॉइंट पे आज का शो एंड हो जाता है। तो ये था आज के मंडे नाइट रो का शो। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब से क्लैश इन पेरिस है सिर्फ कुछ ही दिन दूर एंड चैनल पे बहुत जल्द क्लैश इन पेरिस की डेट, टाइम एंड प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी आने वाली है। तो उन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मोर WWE रिलेटेड वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।